इमारत मुजीबाह टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रधानाध्यापक ने शिक्षा जगत को किया शर्मसार। बकाया शुल्क न देने के कारण छात्र को मारकर किया बेहोश, छात्र डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा जिला सदर प्रखंड अंतर्गत थाना क्षेत्र के महदौली गांव अवस्थित इमारत मुजीबाह टेक्निकल इंस्टीट्यूट के छात्र मोहम्मद नदीम ने आईटीआई के प्रधानाध्यापक मुस्तफ़ा करीब आलम के बारे में बताया कि सोमवार यानी कि कल करीब दिन के 11 बजे आईटीआई का बकाया शुल्क नहीं देने के कारण प्रिंसिपल ने छात्र की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई भी ऐसी कि आज हमारे संवाददाता जब डीएमसीएच छात्र का हाल जानने पहुंचे तो वह बोलने की अवस्था में भी नहीं था। वहीं छात्र के परिजनों ने बताया कि उसके सर में गहरी चोट आई है। खबर बनाने तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी क्योंकि छात्र बोलने की अवस्था में नहीं था। वहीं इस संदर्भ में जब हमारे संवाददाता ने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की तो वह कैमरा से बचते हुए नजर आए, किंतु हमारे संवाददाता रुके नहीं और मामले की विस्तृत जानकारी लेने हेतु स्वयं आईटीआई पहुंचे, किंतु प्रिंसिपल ने हमारे संवाददाता से कोई भी बात करने से मना कर दिया। क्योंकि आपने एक मुहावरा तो सुना ही होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। शायद प्रिंसिपल साहब भी इसी के शिकार हैं। मेरा नाम मोहम्मद नसीम अंसारी है। ये मेरे जो इंजर्ड है बच्चे हैं हमारे, एक हफ्ता पहले प्रिंसिपल साहब हमको बुला करके शिकायत की इन बच्चे का कि आपका बच्चा जो है ना फीस नहीं दे रहा है। हमने सर अभी लॉकडाउन के मारे हम लोग 20 दिन पहले 10,000 रुपया जमा किए थे। 22,000 रुपया इनका जो अमाउंट था हमने मोहलत लिया कि एक हफ्ता में हम दे देंगे। परसों जेवर वगैरह बंधक रख के हमने 22,000 बच्चे को लेकर के भेजे हैं। उसके बाद थोड़ा लेट पहुंचा है, इसके कारण नहीं जमा किया है तो बस उतरे हैं और मारना शुरू कर दिए। नदीम बाबू के वो भी सब अलर्ट कर रहे थे कि टारगेट पर रखे हुआ है प्रिंसिपल नदीम, तुम बच के रहा करो। तो क्या इसके बाद आपकी फिर प्रिंसिपल से बात हुई कि आपके बच्चे को हम गए हाथ जोड़ के प्रिंसिपल को बोले सर गरीब का बच्चा है, कोई भी बात हो हम गार्जियन के रूप में हैं, गार्जियन है, हमको बुला करके क्या बोला गया आपको? क्या बोले प्रिंसिपल? हमको बोले कि बच्चा आपका जो है ना बदमाशी करता है। सर किस तरह का बदमाशी करता है? हमको कहा जाए तो नहीं मास्क नहीं पहनेगा, ये नहीं करेगा तो हम बर्दाश्त। हमको बुलाए कहीं मास्क नहीं पहनेगा तो हक है आपको मारने का। बढ़ के हमने समझा करके आ गए कि भाई कोई बात हो हमको कहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। मेरा बच्चा उसको फीस फीस के लिए टॉर्चर कर रहा था कि फीस एक हफ्ते में जमा करो, तो हम क्या किए फीस एक हफ्ते के अंदर में जमा कर दिए। किस चीज़ की फीस? फीस कॉलेज का फीस जमा हम लोग आधा पैसा जमा कर दिए। आधा पैसा और जमा जो नहीं हुआ उस बहाने से बच्चा मास्क नहीं लगाया हुआ था, तुरंत केबल किया था लंच से पहले पानी पीने के लिए पैसा जमा कर दिया था। पानी पीने के लिए गए, ऐसे मास्क निकाल कर ऐसे किए हुआ था, वो सीसी कैमरा में देख रहा था। बस आया मेरे बच्चे को मारने लगा एकदम। उसको तो पैसे प्रिंसिपल। कौन कॉलेज का प्रिंसिपल है? आईटीआई कॉलेज। कहाँ? मदौली। प्रिंसिपल क्या नाम है? मुस्तफ़ा करीम आदमी। और मेरे बच्चे को इस तरीके से मारा है कि उसको आवाज़ नहीं निकलता था, वो बेहोश होकर के गिर गया। उसके बाद फिर उठा के उसको खड़ा करके उसको पूछ रहे, ए तुम क्या चाहता है, रे तुम क्या चाहता है, कॉलेज में रहेगा या नहीं रहेगा, निकलना चाहता है कॉलेज से। और उसके बाद नींबू पानी पिलाता है, बोलता ए तुम समझता है कि हम नींबू पानी पिला रहे तुम पे एहसान कर रहे हैं, तुमको तो मारेंगे, भितरिया मारेंगे तुमको। मतलब ये सारे प्रिंसिपल के द्वारा ही हमला किया गया। दरभंगा में डॉक्टर नीलम कुमारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जिसमें उन्होंने कहा कि दरभंगा में जो शिक्षकों की स्थिति खराब है, इसी उसको कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वह चुनाव में कूदने जा रही है ताकि शिक्षकों को उनका हक और सम्मान दिला सके। जहां शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, लोग उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। शिक्षक और शिक्षा देश की आत्मा है। अगर उनकी स्थिति खराब होगी तो राष्ट्र का निर्माण की स्थिति कैसे आगे बढ़ेगी? आज डिग्री पूरी और ज्ञान अधूरा, आप ये कह रहे हैं। जानकारी। अब हमारी बात और सुनिए, इसमें शिक्षक का कोई दोष है? यदि ज्ञान अधूरा है तो डिग्री कैसे मिलेगी? ज्ञान अधूरा है तो डिग्री कैसे मिलेगी? और डिग्री मिली है तो ज्ञान पूरा है, इसका तो मतलब है उनका ज्ञान पूरा है। या आपके सिस्टम का दोष होगा, इसमें शिक्षक का कहाँ दोष है? यदि उनका ज्ञान सही नहीं था तो अपनी डिग्री क्यों दी? और डिग्री दी तो हम मान के चलते उनका ज्ञान पूरा है, तो पिटवा दिया। और जब पैसा नहीं मिले और आवाज उठाए तो उसकी पिटाई।
क्या उचित है? उतना ही नहीं, जो प्राइवेट महाविद्यालय हैं, एफिलिएटेड महाविद्यालय हैं, उसमें तो कितने टीचर की मृत्यु हो गई, उनका कितने को तो मानदेय तक नहीं मिला, अब मिला भी तो बहुत कम। बताइए आप, यदि आप नहीं सक्षम थे तो महाविद्यालय को स्वीकृति ही नहीं देते। यदि सरकार सक्षम नहीं थी तो बहाली नहीं करनी चाहिए, कॉलेज को मान्यता नहीं देनी चाहिए। मैडम, अगर आप जीत के आते हैं तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? मेरी प्राथमिकता रहेगी शिक्षकों का सम्मान, उनका मनोबल उठाना, राष्ट्र का विकास करना। मेरी प्राथमिकता रहेगी समान काम समान वेतन। मेरी प्राथमिकता रहेगी गेस्ट नहीं, पूरे मान सम्मान के साथ उनकी बहाली। जो एफिलिएटेड कॉलेजेज हैं वहाँ के शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए, उन्हें बराबर पैसा मिलना चाहिए। ये सारी बातें होंगी, सारी तो कमी ही कमी है। कितने स्कूल जर्जर अवस्था में है, कितने में टॉयलेट नहीं है, कितने में चपरासी नहीं, बहुत तरह की दिक्कत है। दरभंगा जिला बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर के नेतृत्व में बिहार सरकार के द्वारा दुर्गा पूजा पर आए फरमान को लेकर संशोधन करने हेतु जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधिकारी से मिलकर वार्ता का आवेदन सौंपा गया। वहीं बजरंग दल के जिला संयोजक ने कहा कि दुर्गा पूजा जो पूरे विश्व में वर्षों से होते आ रहा है वो इस वर्ष भी होगा। यह पूजा आत्मविश्वास और पवित्रता के साथ मनाई जाती है। इस बार की पूजा के संबंध में सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति पूजन एवं कलश स्थापना पूजा में साज सज्जा में साउंड पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे आमजनों में काफी रोष है। अभी जो टिकट लेकर आ रहे हैं नेता, उनके साथ 500 की संख्या में मोटरसाइकिल क्यों रह रही है? अभी रामविलास पासवान जी बेचारे स्वर्गवास हो गए, उनके अंतिम संस्कार में लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ क्यों रही? ये सरासर सामाजिक स्तर से अगर देखा जाए, एक मतलब कि एक समन्वय बनाकर देखा जाए तो ये सरासरी एक समुदाय के साथ जास्ती हो रहा है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। क्या बोले आपको जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि आज जो यह स्थिति हुई है, आज यह जो कोरोना काल आई, कोरोना के समय में जिला प्रशासन का बहुत अहम भूमिका रहा। इस कोरोना काल में लोगों को समझाना, मास्क लगवाना, सैनिटाइजिंग करवाना, ये सम्मान के पात्र है हमारे जिला प्रशासन। मैं जिला प्रशासन और बिहार सरकार और भारत सरकार से यह मांग करता हूँ कि हम लोगों हिंदू समाज की जो पूजा है, यह दुर्गा पूजा, इस पूजा में जो आपने आदेश पारित किया है उसमें संशोधन करे। क्या आपको वरीय पुलिस अधीक्षक एवं जिला अधिकारी की तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने देखिए, जिला अधिकारी महोदय से हमारी बात हुई, वरीय पुलिस अधीक्षक नहीं थे तो हम लोग वहां से आए हैं, उनके यहाँ आवेदन देकर आ गए हैं। जिला अधिकारी महोदय का सीधा कहना है कि मुझे ऊपर से आदेश आया है और मेरा जो गाइडलाइन है मैं उस गाइडलाइन से चलूंगा। तो फिर आगे क्या आपका राजनीति? मेरा सीधा सीधी ये कहना है पूरे समिति से, पूरे समाज से कि आप पूजा करें। पूजा में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि आप जो पूजा कर रहे हैं, जो नियमतः आप पालन करना है, आपकी स्वतः अपने से पालन करना है। ये कोई बिहार सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के कहने का नहीं। अर्थात माना जाए सरकारी जो गाइडलाइन है वो सरासर नहीं, मैं मानूंगा, उसमें संशोधन करूंगा। मेरा ये कहना है, ये माननीय अधिकारी का जो आदेश आया है मैं उसको मानने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको मानूंगा लेकिन उसमें संशोधन करूंगा। आप मुझे बताएं, अगर पूजा हो रही है, सुबह शाम आरती होगी, उसमें जो यह पूजा तंत्र और मंत्र से सिद्ध करके पूजा किया जाता है, पाठ होती है, उस पाठ से और मंत्र से पूरा समाज और मोहल्ला शुद्ध होता है। उस समाज मोहल्ले की कलह और जो काली छाया जो रहती है वो भागती है। अगर मान लीजिए ऐसा बात है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रास है इस चीज के पीछे अगर बंद कर रहा है।